हमारे साथ जुड़ गए हैं चंद्रशेखर आजाद। आप भीम आर्मी के चीफ हैं। चंद्रशेखर आजाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत एनडीटीवी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरोप आपकी भीम आर्मी पर है कि ये जो उग्र और हिंसक प्रदर्शन हुआ औरैया में, वो आपके लोगों ने किया है, अराजकता आपके लोगों ने फैलाई है। आपका जवाब। देखिए, औरैया में जो हुआ, मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। अगर आप अराजकता और हिंसा वाले उस पे इशू पे कह रहे हैं, तो मैं किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं। मेरे लोगों पे आरोप है, पुलिस इस बात की वो कर रही है पुष्टि की भीम आर्मी के लोगों ने किया, लेकिन पुलिस का एक आधिकारिक बयान है कि भीम आर्मी और पुलिस में कोई झड़प नहीं हुई है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, पुलिस ने दिया ट्विटर पे जवाब कि भीम आर्मी और पुलिस में कोई झड़प नहीं हुई। बेसिक हुआ क्या है, 9 तारीख को एक घटना हुई और 13 तारीख को पीड़ित के जो पिता थे, उस समय जो पीड़ित थे, अब तो मृतक हो गए, वो गए थे पुलिस के पास कार्रवाई के लिए। लेकिन पुलिस के जो दरोगा हैं असल्ला थाने के, उन्होंने गाली गुफ्तार करके और मारपीट करके उनको भगा दिया थाने से। उस दिन से वो लोग घूम रहे थे। बड़ी मुश्किल से 24 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई है और 25 तारीख की सुबह बच्चे की डेथ हो जाती है। तो वहां की पुलिस तो लगातार इस घटना को दबाने में लगी हुई थी। वहां का जो लोकल थाना है वो तो इस घटना को दबाने में लगा होता लगातार। तो कल की जो घटना है उस पर मेरी खुद बात हुई थी मौके पे। पीड़ित परिवार और तमाम जो गांव वासी हैं, आसपास के क्षेत्रवासी, वो इस घटना से दुखी थे। जिसका 15 साल का बच्चा चला जाए उसको तकलीफ होती है, लेकिन पुलिस उनको उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही थी। उन्होंने मुझे खुद बताया, वीडियो कॉल पे मेरी बात हुई, कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। आप ये बताइए, जिस परिवार का बच्चा चला गया, पुलिस की उनके प्रति संवेदना होनी चाहिए या पुलिस उनको पीटे? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का चाल चलन तो मैंने इस घटना से कुछ घंटे पहले ट्वीट किया कि अमरोहा में एक सामान्य आदमी को 22 सेकंड में 9 थप्पड़ मारते हैं दरोगा जी। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस के कारनामे हमने हाथरस में भी देखे। वो इस घटना को दबाना चाहती थी, और जब कल विरोध हुआ तो उस विरोध को कुचलने के लिए कि ये जो घटना है किस तरह से इसका, जिससे लोगों का ध्यान हटे, तो जानबूझ के आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी कार्यकर्ता को टारगेट किया जा रहा है, जबकि सारा कार्य में वो लोग शामिल थे जो कार्य पीड़ित की मदद का था, पीड़ित परिवार के सहयोग का था। और पुलिस ने, उन्होंने बताया लाठीचार्ज की। मैंने उनसे खुद कहा कि आप नहीं तो आपका एक सेकंड चंद्रशेखर जी, आपका ये आरोप है कि ये हिंसा का आरोप लगा करके पुलिस जो है वो मुख्य मुद्दे से ध्यान भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। ये आरोप आप लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर कौन है ये लोग जिन्होंने हिंसा की? मैं उसका जवाब दूंगा, मगर संकेत जी बताइए, आरोपित टीचर कहां चला गया? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उसका सस्पेंशन अब तक क्यों नहीं हुआ? क्यों उसके घर पे जिस तरह से रात से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं को, जो मौके पे मौजूद थे पीड़ित परिवार का, आप देखिए, आपके जहाँ वीडियो फोटो चल रहा है, भीम आर्मी के लोग बैठे हैं आजाद समाज पार्टी के, उनको वहीं से गिरफ्तार करके क्यों जो है थाने में रखा गया? क्यों जो है 36 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया? 307 लगाई गई है। कोई मेडिकल है? एक सिंगल मेडिकल पुलिस के पास? ये सारे हथकंडे पुलिस के हम जानते हैं कि जो घटना का रुख मोड़ना चाहते हैं। हिंसा जिन्होंने की है, मैं तो कह रहा हूँ पुलिस को वीडियो एविडेंस होंगे, कोई कहेगा भी नहीं, मैं कह रहा हूँ वीडियो एविडेंस में अगर मेरे कार्यकर्ता दिखाई देते तो उन पर भी कार्रवाई की जाए। पुलिस के पास सारे वीडियो एविडेंस होंगे कि किस आदमी ने हिंसा की है, तो पुलिस उनको सार्वजनिक कर दे। लेकिन पुलिस जो है पूरी घटना से ध्यान हटाने के लिए जो सब चीजें कर रही है, जो भय का माहौल बना रहे कार्यकर्ता, उनको पता था। मैंने कल भी ये कहा, मैं चाहता तो कल चला जाता हूं, मगर मैंने कार्यकर्ता से कहा कि आप प्रशासन से मांग कीजिए, जो मांग परिवार की है, जो समाज की है, कि वो उनके सामने रखें और वो उसमें मदद कराएं। तो अगर वो ये मांगे नहीं माने जाएंगी, फिर आगे स्वयं इस आंदोलन में शामिल होऊंगा और हम लोग जिला अधिकारी के कार्यालय पर जाके अपनी बात रखेंगे। कल मैंने एक बार दर्शकों के लिए आप फिर से बता दें कि वो क्या मांगे हैं जो कि आप रख रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे कुछ इस केस से जुड़े हुए सवाल भी पूछूंगा। बिल्कुल ठीक है। वहां के जो लोकल गांववासी हैं, अब 15 साल किसी का बच्चा गया है, उसको उन्होंने किस तरह से अपने खून से सींचा होगा, क्या उम्मीद है, क्या सपने देखे होंगे, तो उनको आर्थिक मुआवजा, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी या एक ऐसा जो है रोजगार का साधन जिससे परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो पाए, उस परिवार को खेती करने के लिए कोई कृषि भूमि जो है मिल जाए, यही 2-3 मांगे। उस आरोपी पे सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि मैं आपको जानकारी नहीं होगी मगर मैं बता देता हूं कि 3 दिन पहले उसी टीचर ने एक और छात्र के साथ इस तरह मारपीट की है, उसकी भी हालत गंभीर। कल उसके लिए उसकी भी एप्लीकेशन जो है पुलिस को दी गई है। यानी कि वो हैबिचुअल है, वो
ये भूल जाता है कि वो शिक्षक है। शिक्षक का दर्जा जो है माँ बाप से बड़ा होता है, लेकिन जब शिक्षक हिंसक हो जाए और वो इस तरह से लोग बच्चों को पीटने लग जाए, अब कौन माँ बाप भेजेगा अपने बच्चों को मरने के लिए था स्कूल में। अभी जो राजस्थान में हुआ जालौर मटकी छूने पे, ये भी तो बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म। अगर उसने कुछ गलत लिख दिया तो आप समझाइए, अध्यापक का ये काम पीटने की अथॉरिटी किसने दी? और पुलिस जो है अगर पहले से कार्रवाई करती तो ये इतना गंभीर माहौल क्यों बनता? हम्म। आज मैं दहशत का माहौल बना हुआ है। जी भीम आर्मी कार्यकर्ताओं चंद्रशेखर को जी, चुन एक चुन के एक जेल चीज जो भेजा जा आपने रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बोली कि ये स्कूल में इस तरीके का माहौल क्यों है। देखिए, जी एक तो ये है कि एक शिक्षक ही कुछ इस तरीके का रवैया अपनाए कि वो मारने पीटने लगे, और उस लिहाज से अगर समाज ये सवाल शिक्षकों से पूछता है तो वो लाजमी है। लेकिन मैं देख रहा था वहां पर बहुत सारे स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि दरअसल इसका जातीय भेदभाव से भी बहुत कुछ लेना देना है। शिक्षक के इतने हौसले बुलंद हुए ही इसलिए क्योंकि उसको ये लगा कि वो ये कर सकता है। संकेत जी, मैं फिर आपका इशारा फिर गहराई की तरफ ले जाता हूँ। आपके आपके जो जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय को हम्म। आप ये बताइए, क्या आपने कहीं सुना कि कमजोर वर्ग के लोगों के अलावा जिन्होंने अपने बच्चे के शव को रखा उनको पीटा गया हो? रात तो पीड़ित परिवार भी पीटा है। ऐसा ही जो है वहां हुआ था जालौर में, और ऐसा यहाँ हुआ है। ये जब दलितों की बात आती है, कमजोर वर्ग की बात आती है, तो पुलिस की लाठी में और ज्यादा दम आ जाता है। वहीं माफियाओं के आगे घुटने टेकते नजर आती है। आपको याद होगा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में एक बीजेपी के नेता ने एक एसपी को थप्पड़ मार दिया, वो वीडियो खूब वायरल हुई। तो उनका कुछ ना कर पाए एक महंत जी अभी जो हैं, उन्होंने वो फरसा लेके वो एक पुलिस वाले का हाथ काटने की तरफ बढ़ गए, उन पे कुछ ना कर पाए। लेकिन अब तो जानबूझ के एक डर का माहौल बन जाए, क्योंकि जाति का एक बहुत बड़ा मसला है। पहले जाति की वजह से उस बच्चे को मारा गया, और फिर अब क्योंकि दलितों ने विद्रोह किया, दलितों ने आवाज उठाई, तो उनको पीट के उनमें इतना हौसला कहां से आ रहा है? उनका दमन किया जा रहा है। अंग्रेजों से भी ज्यादा बुरी होगी उत्तर प्रदेश की पुलिस। और फिर वो इनका मेन इशू ये है कि कल मैं भी वहां जाऊंगा इस अन्याय के खिलाफ, तो वहां के कार्यकर्ताओं में डर का माहौल बनाया जाए। जबकि सच ये है, जैसे मैंने कहा कि वो टीचर ने एक और घटना 2 दिन पहले की है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता संवैधानिक दृष्टिकोण से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने मुझे कल ये बात आगाह किया, उन्होंने मुझे कि पुलिस पीछे लाठी मार के माहौल खराब करने का प्रयास कर रही है। तो मैंने उनसे कहा कि आप लाठी मारने दीजिए, आप संवैधानिक रूप से अपनी बात रखते रहिए। लेकिन जब पुलिस हिंसा करवाने का प्रयास करे, पुलिस माहौल खराब करने का प्रयास करे, तो फिर क्या होगा? अब तो इतनी धाराएं लगाई कि मैंने पढ़ी है 36 लोगों पे मुकदमा, 36 लोगों पे, और परिवार पीड़ित परिवार पे मुकदमा, 250-300 लोग अज्ञात। ये इस बात का स्पष्टीकरण है कि पुलिस वहां दलितों के प्रति दमन की कार्रवाई कर रही है, और अब डराने के लिए एनएसए और तमाम तरह की बातें की जा रही है। स्पष्ट करता है कि दलितों को के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर वो आवाज उठाने का काम करते हैं, तो पुलिस सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उनको दबाने का और वापस जैसे आजादी से पहले हो रहते थे उस हाल में रखने का प्रयास